उसमें भी आवाज बढ़ाने का। करें स्टार्ट। सो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का, सो ये है एबीओ ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स से। क्वेश्चन क्या है, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए बी, और इस जो मैन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो जीनोटाइप कॉमन सेंस है इसका आई ए आई बी होगा। मैरिज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ओ, जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ है, तो कॉमन सेंस इसका जीनोटाइप जो होगा वो आई आई होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर चिल्ड्रन विल हैव ब्लड ग्रुप ओ ए, तो आपको बताना है कि जो इनके आगे ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें ए ब्लड ग्रुप है उनका क्या परसेंटेज रहेगा। तो पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में कौन कौन सा जीनोटाइप किस ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी से ही जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़ के रखा है तो पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर देखो हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में चार टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। एक तो ए ब्लड ग्रुप होता है, एक बी ब्लड ग्रुप होता है, एक ए बी ब्लड ग्रुप होता है और एक ओ ब्लड ग्रुप होता है। अब जो जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा तो बच्चों उनके केस में जो जीनोटाइप होगा वो आई ए आई बी हो सकता है या आई ए बी हो सकता है, क्योंकि यहां पे एक्चुअली में जो ए वाला है ये डोमिनेंट एलील है, जो आई है ये रिसेसिव एलील है। तो डोमिनेंट अपने वाले को एक्सप्रेस करेगा तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। इसी तरीके से अगर आप ब्लड ग्रुप बी की बात करोगे तो इसका मतलब है यहां पे इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई बी और आई हो सकता है या आई बी हो सकता है। इसका मतलब है अगर इन दो जीनोटाइप में से भी कोई भी जीनोटाइप हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। वेरएज जब हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पर्सन का ब्लड जीनोटाइप होगा वो आई ए और आई बी हो सकता है, यानी कि इस केस में उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। बट जब हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा उस पर्सन का वो क्या होगा, आई ओ, यानी कि दोनों के दोनों रिसेसिव एलील होंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो जीनोटाइप की कॉम्बिनेशन आई आपके पास वो कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हुए, 6 हुए। और फिनोटाइप्स कितने, तो फिनोटाइप्स 4 होते हैं। तो एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम में ये आपको मेमोराइज करना है कि टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं, 6 हैं, और फिनोटाइप कितने हैं, 4 है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए बी, यानी कि जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो कॉमन सेंस है उसका जो जीनोटाइप होगा वो आई ए आई बी होगा। यानी कि यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर जिस पर्सन का ये सपोज मान के चलो हमने मेल ले लिया, ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, तो कॉमन सेंस अगर ब्लड ग्रुप बी ए बी होगा, क्योंकि ए बी मेंशन किया हुआ है, तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो आई ए आई बी होगा। अब मुझे बताओ यहां पे इस मेल में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो दो टाइप के गैमेट बन सकते हैं, या तो एक गैमेट आई ए बन सकता है और दूसरा गैमेट क्या बन सकता है, आई ए, और दूसरा क्या बन सकता है, आई बी बन सकता है। अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, मैरिज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ओ, तो कॉमन सेंस है जहां पे ब्लड ग्रुप होगा तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ओ आई होगा, यानी कि दोनों के दोनों रिसेसिव एलील होंगे। अब दोनों के दोनों रिसेसिव एलील होंगे तो यानी कि यहाँ पे फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, फीमेल का ब्लड ग्रुप है ओ। अगर ओ है तो जीनोटाइप क्या होगा, आई ओ होगा, यानी कि दोनों के दोनों रिसेसिव एलील है। तो मुझे बताओ यहाँ पे गैमेट एक ही टाइप का बनेगा, क्योंकि दोनों ही सेम एलील है। जब दोनों ही एलील सेम होंगे तो वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा, सिर्फ आई ओ ही बनेगा, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बनेंगे, क्योंकि एक ए वाला एक बी वाला, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलील सेम है तो वन टाइप का गैमेट बनेगा। अब जब इनको क्रॉस कराओगे तो आप मुझे बताओ कि आई ए आई ओ के साथ जाएगा, आई ए आई ओ के साथ जाएगा, तो मुझे बताओ इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आपको पहले ही मेंशन करके रखा हुआ है कि आई ए आई ओ जहां पे भी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब है इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा। और अगर आई बी वाला एलील किसके साथ, अगर हम क्रॉस करवाएं इसके साथ, तो यहां पे जो नेक्स्ट आएगा आई बी आई ओ आएगा। तो मुझे तो आई बी और आई ओ के केस में जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, बी होता है। यानी कि सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ब्लड ग्रुप आने की, एक तो ए आ सकता है और एक बी आ सकता है। जब अगर मेल कैसा हो जिसका ब्लड ग्रुप बी हो, यानी कि कोडोमिनेंस शो करता हो, जिसमें एक डोमिनेंट एलील, दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील, इस प्रोसेस को कोडोमिनेंस बताते हैं, क्योंकि ये भी डोमिनेंट है ये भी डोमिनेंट है। जब दोनों ही डोमिनेंट होंगे तो उसे कोडोमिनेंस बताते हैं। और जो फीमेल है दोनों के दोनों रिसेसिव एलील को शो कर रही है, यहाँ पे ये दो टाइप के गैमेट शो करेगा और फीमेल जो है एक ही टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन करेगी।
और जब आप इनको क्रॉस करोगे तो रिजल्टिंग में सिर्फ ब्लड ग्रुप के आने के चांसेस सिर्फ दो ही होंगे, एक तो ए ब्लड ग्रुप आ सकता है, एक बी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर चिल्ड्रन विल हैव ब्लड ग्रुप ए। तो आपको देख रहे हैं कि टोटल 2 आए, इनका आप इनको अगर 100% कंसीडर कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ऐसा ऑफस्प्रिंग है जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है। तो इसका मतलब है 50% ब्लड ग्रुप ए आने के परसेंटेज के चांसेस होंगे इस केस में। बी के अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो बी के भी कितने रहेंगे, 50% चांसेस रहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में मान के चलो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए या बी के अलावा ए बी को पूछता है तो भाई 0 आंसर आएगा यहाँ पे। अगर आपसे पूछता है ओ ब्लड ग्रुप तो 0 आंसर आएगा। लेकिन ए और बी ब्लड ग्रुप आने के चांसेस कितने रहेंगे, 50% चांसेस रहेंगे। सो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओलंपियाड एग्जाम। सो थैंक यू, टेक केयर। हेलो बच्चों, क्वेश्चन आपको गिवन है इफ 1 + 2 + 3 + 4 so on 99 + 100 = 5050, then the value of 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square, लास्ट में आपका आया है 99 स्क्वायर minus 100 स्क्वायर। ऑप्शंस आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको करना क्या है कि जब आप फर्स्ट सीक्वेंस को देखते हैं, फर्स्ट सीरीज को, तो ये लग रहा है जैसे सम लिखा है 1 + 2 + 3 + 4, तो कहीं ना कहीं इसका यूज हमें करना है इस पे। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐसे अलग अलग बना दूं, पेयर दो दोगे, तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, देखो आप ध्यान से, ये क्या बन रहा है, a² - b²। ये भी बना आपका a² - b², ये भी a² - b²। तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं 1 + 2 × 1 - 2 मीन्स 1² - 2², ये बन गया a² - b², a + b × a - b। जब आप सेकंड में आएंगे तो ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है 3 - 4 × 3 + 4 प्लस, ऐसे ही इसको आप करेंगे तो आप लिखेंगे 5 - 6 और ये बनेगा 5 + 6। आगे आप करते चले जाएंगे सो ऑन। आपका ये बना फिर से a² - b², जिसको आप लिखेंगे a + b या a - b + a + b मीन्स 99 - 100 × 99 + 100। अब आप क्या कर रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1 और 2 ये आपका 3 बनेगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 - 2, जैसे ही आपने किया 1 - 2 तो ये बन गया -1, है ना। अगर आप थोड़ा सा इसको और करें और इजी वे में, तो एक काम कर सकते हैं कि आप केवल माइनस वाले को ही सॉल्व कर लें, मीन्स 1 + 2, और ये बन जाएगा आपका -1, प्लस इधर आएंगे तो ये भी बन गया -1, और ये रहा आपका 3 + 4, इधर आएंगे तो ये बनेगा -1, और ये मल्टीप्लाई में आपका चल रहा है 5 + 6 मीन्स ऐसे ही आगे करते जाएंगे तो ये बनेगा -1 और ये बनेगा 99 + 100। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि जितने भी टर्म है सब में आपको -1 कॉमन दिख रहा है, सब में -1 कॉमन है। तो जैसे ही आप -1 कॉमन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6, ऐसे ही सो 99 + 100 मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे ही आप जाएंगे 99 + 100। आपको गिवन है कि 1 से 100 तक का जो सम है वो आपको गिवन है 50-50। आप क्या करेंगे, ये -1 मल्टीप्लाई है, और इसका जो सम है ये आपको गिवन है 50-50, आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 50-50 का, तो जो आपका आंसर आएगा -5050। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका। थैंक यू।